नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूमिस्केप पर, जहां हम बात करते हैं उन सिक्कों और नोटों की जिन्हें आप अपने पर्स में तो रखते हैं, लेकिन शायद उनके बारे में काफी कुछ नहीं जानते। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे सिक्कों की बनावट के बारे में, यानी एक सिक्के पर छपी उसकी पूरी कहानी को पढ़ने का राज। अगर आप सिक्के जमा करने के शौकीन हैं या बस जानना चाहते हैं कि उस छोटे से मेटल के टुकड़े में क्या छिपा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में हेड्स और टेल्स कहते हैं, लेकिन न्यूमिस्मैटिक्स में इन्हें कहते हैं ऑब्वर्स और रिवर्स। जी हाँ, ऑब्वर्स वही हिस्सा है जिसे हम आम भाषा में हेड्स कहते हैं। ये सिक्के का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहाँ आप देश का चिन्ह, राजा का चित्र या फिर कोई और प्रमुख निशान देख सकते हैं। अगर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा अशोक स्तंभ यानी लायन कैपिटल। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के रिवर्स की, यानी वो हिस्सा जिसे हम टेल्स कहते हैं। इस हिस्से पर आपको सिक्के का मूल्य यानी डिनोमिनेशन, सिक्के का इशू ईयर और मिंट मार्क मिलेगा। इस जानकारी से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कब और कहां बना है। दोस्तों, सिक्के पर जो भी कुछ लिखा होता है उसे हम लेजेंड कहते हैं। इसमें देश का नाम, कोई विशेष घटना या व्यक्ति की याद और सिक्के की कीमत शामिल होती है। सीधे शब्दों में कहें तो सिक्के पर जो भी कुछ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है वो लेजेंड कहलाता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि सिक्कों पर किसी महान व्यक्ति का चित्र बना होता है, इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। भारत में ज्यादातर स्मारक सिक्कों पर महापुरुषों की छवि होती है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रमुख हस्तियां। अब हम आते हैं इस छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे शायद आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, ये हिस्सा है रिम। ये सिक्के के चारों तरफ का उभरा हुआ हिस्सा होता है जो सिक्के को सुरक्षित रखता है। रिम न सिर्फ सिक्के को घिसने से बचाती है, बल्कि इससे सिक्कों को एक के ऊपर एक आसानी से रखा भी जा सकता है। दोस्तों, अब आता है एक और बेहद रोचक हिस्सा, सिक्के का मिंट मार्क। दोस्तों, भारत में 4 मिंट्स यानी टकसाल है जहां सिक्के बनाए जाते हैं। हर मिंट का अपना एक अलग चिन्ह होता है जिसे आप सिक्के की तारीख के नीचे देख सकते हैं। मिंट मार्क आपको बताता है कि ये सिक्का किस मिंट में बना है। जैसे मुंबई के सिक्कों पर ऐसा निशान होता है, हैदराबाद में बने सिक्कों पर ऐसा स्टार मार्क होता है, नोएडा में बने सिक्कों पर ऐसा डॉट मार्क और कलकत्ता के सिक्कों पर कोई निशान नहीं होता। दोस्तों, सिक्के पर जो तारीख होती है वो उस वर्ष को दर्शाती है जब ये सिक्का बनाया गया था। ये जानकारी किसी भी कलेक्टर के लिए सिक्के को समझने के लिए बेहद जरूरी होती है। दोस्तों, सिक्के की जो बाहरी सीमा होती है उसे हम एज कहते हैं और ये पूरे सिक्के के चारों ओर होती है। अब हम आते हैं सिक्के के आकार पर। ज्यादातर सिक्के गोल ही होते हैं क्योंकि इन्हें पकड़ना और स्टोर करना आसान होता है, लेकिन कुछ खास सिक्के ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग आकार में आते हैं। इन अलग अलग आकार के सिक्कों पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी सिक्के की बनावट की पूरी कहानी। इनमें से हर एक हिस्से की डिटेल्ड जानकारी आपको हमारे अगले वीडियोस में मिल जाएगी। उम्मीद है कि अब जब भी आप अपने पर्स से कोई सिक्का निकालेंगे तो उसे एक नई नजर से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही रोचक विषयों पर आपको और जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक न्यूमिस्केप फैमिली की ओर से आपका दिल से शुक्रिया।